सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहिषद्विषाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान की 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज मनुष्यों, यहाँ पर चर्चा चल रही थी अहिंसा के बारे में। जो अहिंसा है वही व्रतों का प्राण है। अहिंसा के बिना सारे व्रत प्राण रहते हैं। अहिंसा सारे व्रतों में प्राण का काम करती है और धर्म का मूल ही अहिंसा है। जिसके पास अहिंसा नहीं उसके पास धर्म नहीं। हमें अपना सारा पुरुषार्थ, हमें अपना सारा ध्येय अहिंसा को पालने के लिए करना चाहिए। मेरे जीवन की सारी क्रियाओं में माताओं देखो कि इसमें हिंसा कितनी है और अहिंसा कितनी है। और जो मैं आनंद ले रहा हूँ वह हिंसा का आनंद ले रहा हूँ कि अहिंसा का आनंद ले रहा हूँ। पुष्पेंद्र भाई अच्छे बढ़िया सफ़ेद कपड़े मंदिर में पहन करके आए और सफ़ेद कपड़े पहन करके मंत्री जी को दिखा रहे कि देखो मंत्री जी हमारे कपड़े कैसे चमक रहे हैं, मेरे कपड़े कैसे चमके, देखो मंत्री जी मेरे कपड़े चमक आ रहे। हे जीव, वही जो तेरे कपड़ों के ऊपर चमक आई वह हिंसा से आई कि अहिंसा से आई? हे जीव, और तू जो आनंद मना रहा है वह हिंसा का आनंद है कि अहिंसा का आनंद है? उस आनंद से तुझे पुण्य का बंध होगा कि पाप का बंध होगा? सुबह कपड़े पहने, शाम को दूसरे पहन लिए, शाम को दूसरे पहने
सुबह फिर बदल लिए और सारे के सारे कपड़े बेचारे ने धोने के लिए डाल दिए। गंदे हुए थे तब भी धोने के लिए डाल दिए, और नहीं हुए थे फिर से धोने के लिए डाल दिए, और वह सारे कपड़े धुलने के लिए चले गए। और उन धुलने वाले कपड़ों में हिंसा होगी कि हिंसा होगी? समझो बात को कि हे जीव, तू अपने आप को बोल रहा है, बोले महाराज मैं तो बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं तो इतने इतने मेरे त्याग हैं, मैं ऐसा ऐसा हूँ। तो हे जीव, तूने खाने पीने संबंधी तो त्याग किए, लेकिन अपने जीवन में जो हिंसा चल रही थी उस हिंसा को कितना तूने छोड़ा? और जीवन की हिंसा यदि तेरी नहीं छूटी तो वह खाने पीने संबंधी त्याग तेरे काम की होने वाली नहीं है। अब समझो बात को, खाने पीने का जो मैंने त्याग किया था वह त्याग भी हिंसा के रोकने के लिए था मंत्री जी, क्योंकि मैं मन का खा रहा था, सब कुछ खा रहा था, भक्ष्य भी खा रहा था और अभक्ष्य भी खा रहा था, और उनको खा करके मेरी इंद्रियां जो हैं वह प्रबल हो रही थी, और इंद्रियां प्रबल होने से वह सारी इंद्रियां मेरी विषयों की ओर आकर्षित हो रही थी, और उन विषयों की ओर आकर्षित हुई इंद्रियों को बचाने के लिए मैंने अपने भोजन को सीमित किया कि भोजन सीमित होगा तो इंद्रियां सीमित होंगी, और जब इंद्रियां सीमित होंगी तो मुझे पाप का बंध कब होगा? इसलिए मैंने वह सीमित सीमा की थी। लेकिन तूने वह सीमा तो कर ली, लेकिन अपने जीवन में देख जरा मैं हिंसा की ओर प्रवृत्ति कितना हूँ और अहिंसा की ओर प्रवृत्ति कितना हूँ। यहाँ पर आचार्य भगवान वही बता रहे कि हे जीव, हिंसा के दो भेद हैं। हिंसा के दो भेद हैं। सबसे पहली हिंसा कि जो तूने हिंसा का त्याग ना करना भी हिंसा है। महाराज, बहुत सारे लोग बोलते ना, बिहार में चले और बिहार में रोड के बाजू से घास लगी थी और घास के ऊपर बेचारा चल रहा था, उससे बोला कि इस पे मत चल, जीवों की हिंसा होगी। बोले महाराज मेरा त्याग थोड़ी है। जीव त्याग नहीं है इसका क्या मतलब? माताओं समझो, तुम लोग मंदिर आए, तुमसे किसी ने कुछ कहा और तुमने उसको 4 गालियां सुनाई, बोले महाराज मैं व्रती थोड़ी हूँ, हमसे कोई एक कहेगा तो हम 4 कहेंगे उससे, हमारा नियम थोड़ी है। तो हे जीव, नियम नहीं है इसका मतलब क्या कि तुझे लाइसेंस मिल गया? दादाजी चश्मा वाले, क्या नाम है इनका, नाम भूल गए, देशराज भाई, तुम्हारा त्याग नहीं है। माना कि तुमने त्रस हिंसा का त्याग नहीं किया, तुमने स्थावर हिंसा का त्याग नहीं किया, तो त्याग नहीं करने का मतलब यह है कि तुम्हारे पास हिंसा करने का लाइसेंस है। ऐसे ही है कि नहीं? क्या हो रहा है? और वो तो बंद है, उसका कुछ नहीं, ठीक है ना। और जितना ही हिंसा तुम्हें करनी है, सारा सिस्टम तुम्हारा गड़बड़ा रहा है। जितनी हिंसा तुम्हें करनी हो, जितनी हिंसा तुम्हें करनी हो, तुम्हारे लिए खुली छूट है। उससे नहीं है। ओम ओम, ठीक है। हिंसा का त्याग नहीं करना भी हिंसा है, और हिंसा का त्याग नहीं करके बस रेंद हो गया, ठीक है, अब नहीं करो, कुछ नहीं करो, बहुत अच्छा है।
हिंसा का त्याग नहीं करके और तू स्वच्छंद हो रहा है, यह तेरी महाहिंसा है। और हिंसा का त्याग नहीं करना इसका मतलब यह नहीं कि तुझे लाइसेंस मिल गया, जीवन में जितनी तुझे हिंसा करनी हो उतनी करते रहे, यह इसका मतलब नहीं। यह पहले प्रकार की एक प्रकार की हिंसा और दूसरे प्रकार की हिंसा कि तू त्याग करने के बाद भी वैसा काम कर रहा है। दो प्रकार की हिंसा। एक तो त्याग नहीं करना हिंसा है और दूसरा त्याग करके फिर हिंसा करना हिंसा है। अब दोनों प्रकार की हिंसा, सबसे पहले तो हिंसा का त्याग तूने नहीं किया। क्यों नहीं किया? महाराज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, महाराज रात्रि भोजन का त्याग नहीं है लेकिन करता भी नहीं हूं। आज तक मैंने कभी रात्रि भोजन नहीं किया लेकिन आज तक मैंने रात्रि भोजन का त्याग भी नहीं किया। क्यों? कभी आवश्यकता पड़ जाए तो, कभी बाहर चला गया और बाहर से जब लौट करके आया तो कभी रात पड़ गई, तो कभी यदि आवश्यकता पड़ जाए, और जीवन में आवश्यकता पड़ी थी माताओं, जीवन में मात्र कभी 2-4 बार ही, लेकिन उन 2-4 बार के पीछे बेचारे ने त्याग नहीं किया। तो मूंछों वाले दादाजी, रात्रि भोजन नहीं किया और त्याग भी नहीं किया, तो नहीं किया उसका भी तुम्हें पाप का बंध लगेगा। क्योंकि अंदर में तो राग बैठा हुआ है ना। क्या नाम इनका, मंत्री जी, मंत्री जी सत्य बताना, तुमने रात्रि भोजन किया है? रात्रि भोजन कितनी बार किया जीवन में? बचपन में नहीं किया, ठीक है ना। और त्याग कब किया था? रात्रि भोजन तो तुमने कभी किया नहीं, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग किस उम्र में किया था? जब तक होश नहीं संभाला, जब तक रात्रि भोजन किया। क्या? ठीक है। तो अब तुम्हें मालूम नहीं तो उसका पाप तुम्हें लगेगा कि नहीं? हे जीव, हे जीव, क्योंकि वहाँ तेरी राग बुद्धि बैठी है। और माताओं समझना बात को, यदि महीने में एक दिन तुम्हें राग भोजन नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे, हैं? नहीं निकलेंगे। क्यों? महाराज, तुम लोगों को पता है प्राण निकल जाएंगे ना। कभी यदि महीने में एक दिन में चूक गया और भोजन नहीं मिला और रात्रि हो गई, तो उस दिन यदि भोजन नहीं किया तो उसी रात को प्राण निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे? धन्य कुमार जी, हाँ ना तो बोलो, निकलेंगे कि नहीं? नहीं निकलेंगे। हे जीव, मुझे पता है कि यदि एक दिन में रात भोजन नहीं करूँगा तो मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। मुनिराज 10-10 उपास करते हैं, श्रावक भी 10-10 उपास करते हैं 10 लक्षण में, फिर भी विचारों के प्राण नहीं निकलते। और फिर भी एक दिन का ऐसा राग बैठा है तो उस राग के पीछे बेचारा त्याग नहीं कर रहा है, तो तुझे पूरे महीने रात्रि भोजन का जो पाप है वह तुझे रात्रि भोजन का पाप लगेगा। तू कर चाहे ना कर, क्योंकि तेरा त्याग नहीं है। करने नहीं करने से मतलब नहीं है पुष्पेंद्र भाई, करने नहीं करने से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तेरे अंतरंग में जो राग की परिणति चल रही है, उस राग की परिणति को तूने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? और जब छोड़ दिया तो वह छोड़ना भी तेरा कैसा हो? तो उस भील के जैसा। कौन सा भील? कौन सा भील?
माताओं देखो कितनी 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 जैन आगम में गूढ़ रहस्य की बात है कि उस भील ने मात्र त्याग किया किसका? मुनिराज ने उपदेश दिया, हे भील, हे भील, तू एक त्याग ले ले। मैं तो भील हूँ, मैं त्याग कैसे कर सकता हूँ? त्याग करना मेरे बस की बात नहीं, मैं त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा भोजन ही मांस है और जीवों को पकड़ पकड़ के मैं खाता हूँ। कैसे त्याग करता हूँ? मैं मांस का त्याग नहीं कर सकता। एक काम कर, कौवे के मांस तो नहीं खाता ना? कौवे का मांस तो नहीं खाता ना? कौवे के मांस का त्याग कर दे। बहुत अच्छा। आज तक मैंने कभी खाया नहीं है और भविष्य में कभी खाऊंगा नहीं, और मैं कौवे के मांस का आज त्याग करता हूँ। और कौवे के मांस का उसने मुनिराज के सामने त्याग कर दिया। लेकिन नियम बनाना, जैसे ही त्याग करता है और वैसे ही परीक्षा शुरू हो जाती है। बड़े सोच समझ के करना। जैसे त्याग करोगे और तुम्हारी परीक्षा होना प्रारंभ हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल बात है। जैसे ही मुनिराज की दीक्षा होती है और अंतराय आना शुरू हो जाते हैं। एक दो नहीं, 50 मुनिराज का उदाहरण है कि जैसे दीक्षा हुई और अंतराय आना प्रारंभ हो गए, और जैसे जैसे दीक्षा का समय बढ़ता जाएगा अंतराय आने बंद हो जाएंगे। लेकिन आज तुमने दीक्षा ली है ना, और दीक्षा लेकर के तुमने अंतराय का नियम पाला है कि मुझे अंतराय आएगा मैं भोजन छोड़ दूंगा। अब तुम अपने अंतराय में कितने प्रतिज्ञा में अटक हो। सबसे शुरू में परीक्षा होगी, और उस परीक्षा में तुम फेल हुए कि पास हुए। उस भील ने त्याग किया कौवे के मांस का। तुम लोगों का त्याग है कि नहीं? किस किस का त्याग है बताओ? कौवे के मांस का त्याग है कि नहीं? किसी का नहीं है। पुष्पेंद्र भाई, कौवे के मांस का त्याग है? पक्का पक्का? और किस किस का है? माताओं में है किसी का? माताएं बेचारी डर रही हैं, बोली महाराज ऐसा नहीं हो कि कौवे के जैसे एक आदमी था ना, उसने मुनिराज के पास जा कर के इतना सा नियम ले लिया। बोले हे जीव, तू आलू खाता है? बोले हाँ खाते हैं। प्याज खाता है? खाते हैं। बोले सब कुछ खाते हैं और हम नहीं छोड़ेंगे। तो तुम एक काम करो, पत्थर खाना छोड़ दो। पत्थर तो नहीं खाते ना? पत्थर कौन कौन खाता है बताओ? हैं? कोई नहीं खाता ना? तो त्याग कर सकते हो? पत्थर खाने का त्याग कर सकते क्या मंत्री जी? कर सकते हो? पत्थर खाने का त्याग उसने नियम ले लिया, आज से मैं पत्थर नहीं खाऊंगा। और उसकी देवी जो थी वह होशियार थी। उसने क्या किया, दूसरे दिन से अनाज जो था वह खलड़ में कूट कूट करके उसकी रोटी बनाना प्रारंभ कर दी। क्यों? क्योंकि जिस चक्की से आटा पिसाना उसके पाट भी पिस गए थे, और उस चक्की के पाट का जो पत्थर था वह तुम्हारे आटे में मिल गया था। और तुम्हारा पत्थर खाने का त्याग है तो तुम चक्की का आटा भी नहीं खा सकते। किसी का त्याग है आटा वो पत्थर खाने का? है कोई ऐसा धर्मात्मा? पुष्पेंद्र भाई, पत्थर खाते हो? पत्थर खाते कि नहीं? हाँ ना बोलो। देखो, पत्थर खाने का भी त्याग नहीं है। पत्थर भी पीस पीस के मैंने सारे खा लिए। ऐसे है जीव, कौवे के मांस का उसने त्याग किया और उसकी परीक्षा होना प्रारंभ हो गई। और जैसे ही परीक्षा हुई कुछ दिन बाद उसको हार्ट की बीमारी हो गई। अब क्या करना है? वैद्य को बुलाया गया।
वैद ने बोला यह दवाई बहुत पेटेंट है, यह दवाई यदि आज दी जाएगी यह आज ही ठीक हो जाएगा, लेकिन यह दवाई जो है वह कौवे के मांस में ही काम करती है। अब बताओ हम होते तो क्या करते? धन्य कुमार जी तुम होते तो क्या करते? बोलो ना। है पक्का? पक्का? हे जीव, यदि मैं होता तो बोलता कि जीवन में एक बार तो लेना है, ले लो, लेकर के फ्री हो जाओ। लेकिन उसने कौवे के मांस का त्याग किया था और मांस का त्याग करने के बाद उसने मरण स्वीकार किया, लेकिन उसको खाना स्वीकार नहीं किया। अब जिसका रात्रि भोजन का त्याग है, वह रात्रि भोजन का मतलब क्या? किस किस का त्याग है बताओ? अच्छा, मूसों वाले दादाजी का रात्रि भोजन का त्याग है। हे जीव, रात्रि भोजन का मतलब क्या? कब कब? मंत्री जी, रात्रि भोजन का मतलब क्या? तूने दिन के 12 बजे भोजन बनाया और लाइट जला के बनाया, वह तेरा रात्रि भोजन है। लाइट में जितना भोजन तूने बनाया, क्योंकि लाइट क्यों जलाई जाती है? क्योंकि रात हो गई और रात होने के कारण उजाला नहीं आ रहा है, इसलिए जितना भी भोजन पुष्पेंद्र भाई लाइट के बल्ब के उजाले में बना, वह सारा भोजन रात्रि भोजन है। और दिन में जो रात्रि भोजन का त्याग है, वह लाइट का बना भोजन नहीं खा सकता। और यदि लाइट का बना भोजन वह खा रहा है तो उसके रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। मंत्री जी, नहीं है विश्वास? महाराज, आज तो 90% घरों में लाइट की व्यवस्था है, उजाला ही नहीं है। और जहाँ जहाँ उजाला नहीं आता है वहाँ 24 घंटे की रात है। जहाँ उजाला आता है वहाँ 12 घंटे की रात, और जहाँ उजाला नहीं आता है वहाँ 24 घंटे की रात। और वह लाइट का बना भोजन जब अपन बनाने गए तो पहले लाइट जलाई। और बहुत सारे बेचारे ऐसे जीव हैं जो महाराज को भी लाइट का बना खिला देते। एक वो रूढ़ीवादी चलती ना, अभी तो महाराज नहीं आए, लाइट जला लो, और महाराज आएंगे तो बंद कर देंगे, क्योंकि महाराज तो लाइट में नहीं लेते। हे जीव, लाइट में क्यों नहीं लेते? क्योंकि लाइट का भोजन जो है वह रात्रि भोजन की कोटि में, दिन का बना रात में खाओ या रात का बना दिन में खाओ। प्राशुक पंडित जी, शास्त्री जी खड़े तो हो जाओ। शास्त्री करके आए ना तुम, अब सत्य बताना, दिन का भोजन रात में खाओगे तो रात्रि भोजन है, कि रात्रि का भोजन दिन में खाओगे तो रात्रि भोजन है? देखो तुम्हारा गांव का पंडित बोल रहा, हमसे कुछ नहीं बोल रहा। पुष्पेंद्र भाई बैठ जाओ। रात का बना दिन में खाओ। बहुत सारे लोग बेचारे बाहर जाना है तो 5 बजे से है, क्योंकि रात में तो खाते नहीं है। खाएंगे तो कब? जब सूर्य उदय हो जाएगा तब खाएंगे। लेकिन 5 बजे से बेचारों ने टिफिन बना के तैयार कर लिया और बाहर गए और दिन में खाएंगे। रात्रि भोजन का मेरा त्याग है, तो हे जीव, वह तेरा रात्रि भोजन का त्याग। हे जीव, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज हमेशा एक सियार की कहानी सुनाते थे। सुनी तुम लोगों ने? और उसके बाद भी क्या कहते थे? सियार मत बोलो, होशियार बोलो। सियार मत बोलो, क्या बोलो? होशियार बोलो। क्यों? क्योंकि उस सियार ने एक मुनिराज से त्याग ले लिया कि हे मुनिवर, मैं रात्रि भोजन और पानी दोनों का त्याग करता हूँ। न रात में भोजन करूँगा
और ना रात में पानी पीऊँगा। और ऐसे करके उसने नियम ले लिया और अपने नियम को उसने कट्टरता के साथ पाला। और कट्टरता के साथ ऐसे पाला कि एक बार जेठ की दोपहरी में उसको पानी नहीं मिला, 2 दिन 3 दिन हो गए। सारी जगह भटक रहा था और भटकते भटकते उसको किस्मत से एक बावड़ी मिल गई। उस बावड़ी के नीचे गया, पानी था और उस पानी को उसने देखा कि पानी भरा हुआ है, लेकिन जहां पानी भरा था वहां अंधेरा लगा था। पानी माता वो पानी नहीं पिया और बिना पानी, देखो अब उसकी परीक्षा देख कि 3 दिन थे, जेठ का महीना था और 3 दिन हो चुके थे, उसको एक बूंद पानी नहीं मिले थे। लेकिन किस्मत से बावड़ी में पानी मिल गया, लेकिन अंधेरा लगा था। वह ऊपर आ गया और ऊपर आकर के क्या देखता है कि अभी तो सूर्य निकला है, रात थोड़ी है। फिर नीचे गया और नीचे जा कर के देखा तो अंधेरा लगा था। मंत्री जी तुम होते तो क्या करते? क्या करते बता? महाराज पानी तो पीना ही है, एक अच्छा बड़ा सा बल्ब लगा देते, बड़ा सा बल्ब लगा देते ना, और बल्ब लगा करके मैं पानी पी लेता, क्योंकि बाहर तो सूर्य निकला है। बाहर के सूर्य से मतलब नहीं है, जहाँ तू रोटी खा रहा है, जहाँ तू रोटी बना रहा है, जहाँ तू पानी पी रहा है, वहाँ सूर्य निकलना चाहिए। और वहाँ सूर्य निकलेगा तो तेरा दिन का भोजन कहलाएगा। और वहाँ यदि सूर्य नहीं निकला है तो तेरा रात्रि भोजन है। उस सियार ने पानी नहीं पिया और 2-3 बार ऊपर नीचे हो करके और बाहर निकला और उसके प्राण निकल गए। पानी नहीं पिया, क्यों? क्योंकि उसकी रात्रि भोजन पानी का त्याग था और नीचे अंधेरा लगा था। जहाँ जहाँ अंधेरा लगा है पुष्पेंद्र भाई, वहाँ रात ही रात है, वहाँ दिन नहीं हुआ है। दिन का मतलब है कि सूर्य की रोशनी आ जाए तो उसका मतलब है दिन, और सूर्य की रोशनी जहाँ नहीं आए वहाँ पूरी रात। और उस सूर्य की रोशनी नहीं आई थी और माताओं ने क्या किया? देखो अब जो है सो है, बताना, देखो आगम का स्वरूप तो बताना पड़ेगा, और नहीं बताएंगे तो हमें कर्म का बंध होगा। क्यों? क्योंकि जी दादाजी सोने चांदी वाले तो बोलेंगे महाराज ने बताया ही नहीं हमें। दादाजी सत्य है कि नहीं? महाराज ने मुझे बताया ही नहीं, और बताया नहीं तो मुझे पता नहीं। इसलिए दादाजी अब पता चल गया कि जहाँ सूर्य की रोशनी आ जाए वहाँ दिन है, और जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं आए वहाँ घोर रात है। और वहाँ का बना हुआ भोजन वहाँ जो भोजन तुमने बनाया है वह रात्रि भोजन है, और वह तुमने भोजन कर वहाँ जो तुमने भोजन किया वह तुम्हें रात्रि भोजन का दोष लगेगा। इसलिए जैसे सियार होशियार हो गया। मंत्री जी तुम होशियार हो कि नहीं? क्यों? सियार होशियार है, लेकिन मंत्री जी बोल रहे महाराज मैं होशियार नहीं हूँ। तो हे जीव, यदि तू रात्रि भोजन कर रहा है, लाइट का भोजन कर रहा है, तेरे सारे व्रत महाराज क्यों? क्योंकि रात्रि भोजन पहले छोड़ा जाता है और व्रतों को बाद में लिया जाता है। और उसकी भी एक शर्त है कि जो रात्रि भोजन है ना, सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद से प्रारंभ होगा और सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं अभी तो दिख रहा है, अभी तो दिख रहा है। जो व्रती है, प्रतिमाधारी है, उसका भोजन कब तक? जब सूर्य अस्त का समय हुआ, उस सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले तक।
जितना करना है उतना कर ले, लेकिन सूर्य अस्त होने वाला है उसके 2 घड़ी पहले, महाराज 2 घड़ी पहले क्यों, अभी तो उजाला है। नहीं नहीं, हे जीव, जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, ढलान पर होता है, ढलान पर ओम 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 बंद हो गया। ओम ओम नमः शिवाय। जब सूर्य ओम 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 जब क्या कर रहा है, ओम ओम नमः शिवाय। जब सूर्य ढलान की ओर होता है तो उस सूर्य की किरणें जो है मंद पड़ जाती हैं, और सूर्य की किरणें मंद होने के कारण जो जीवों की उत्पत्ति है उस उत्पत्ति को रोकने में सूर्य असमर्थ हो जाता है। सूर्य की किरणों में जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन अस्त होने के 2 घड़ी पहले सूर्य की किरणों की जो जीवों की उत्पत्ति है उसको रोकने की शक्ति मंद पड़ जाती है, और जीव जो है उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए व्रती के लिए आगम में बोला कि जब सूर्य अस्त होने वाला हो उसके 2 घड़ी पहले तक जितना भोजन करना है कर ले, और 2 घड़ी बचेंगे। आज तुम्हारा माइक डिस्टर्ब हो रहा है। 2 घड़ी बचेंगी तो 2 घड़ी पहले भोजन बंद कर देना, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति शुरू हो चुकी है। सूर्य की किरणों में जीवों की उत्पत्ति रोकने की शक्ति है। लाइट की किरणों में, पुष्पेंद्र भाई, लाइट की किरणों में बोले महाराज आज तो जमाना बदल गया ना, हम तो बड़ी सी हैलोजन लगा देंगे। सत्य है कि नहीं? और जब हैलोजन लगाएंगे तो मेरी किचन में रात होगी नहीं, और रात होगी नहीं तो मुझे रात्रि भोजन का दोष लगेगा नहीं। इसलिए हे जीव, किसी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, यहाँ पे किसी का ऑपरेशन हुआ, तुम्हारा तो छल्ला डला ना, बाईपास हो गया। ओह, समझो बात को, बाईपास हो गए मंत्री जी। अब बाईपास होने से तुम्हारी तीनों नली चौक हैं क्या? नहीं है ना, तीनों नली खुली हुई हैं। अब तुम दवाई खाते हो क्या? दवाई तो खाते हो ना, क्यों खाते हो? हे जीव, जो शक्ति प्राकृतिक हार्ट था, प्राकृतिक नलियां थी, जो शक्ति थी वह शक्ति इन कृत्रिम में नहीं है। भले ऑपरेशन होकर के दूसरी नलियां लगा दी गई, लेकिन जो प्राकृतिक थी, जन्म से हार्ट तुम्हारा हुआ था। अब मंत्री जी 12 किलोमीटर की दौड़ लगा लोगे? बोलो ना, 12 किलोमीटर दौड़ लगा लोगे? क्यों? महाराज डॉक्टर ने मना कर रखा है, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना,
ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे हार्ट के लिए अब कृत्रिम बना दिया है, और जो अकृत्रिम था उसमें जो शक्ति थी वह कृत्रिम में नहीं होगी। ऐसे जो सूर्य की रोशनी में जो शक्ति है वह तुम्हारी कितनी बड़ी हैलोजन लगा दो, लेकिन वह शक्ति उसमें आने वाली नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारी कृत्रिम है। इसलिए हे जीव, सूर्य की रोशनी में देखभाल करके आलोकित भोजन, अनिष्टमित भोजन जो तू करेगा उससे तेरी अहिंसा पलेगी, और लाइट के भोजन में जो तू भोजन करेगा उससे तेरी हिंसा पलेगी, और हिंसा जो तेरी पलेगी उससे तेरे व्रत पलने वाले नहीं हैं। इसलिए व्रती का धर्म है, व्रती का धर्म है माताओं किचन ऐसी जगह हो जहाँ सूर्य की रोशनी पूर्ण रूप से आ सके। यदि सूर्य की रोशनी, महाराज आज तो फैशन का जमाना है ना मंत्री जी, सत्य है कि नहीं? कौन सा जमाना है? कौन सा जमाना है महाराज? फैशन का जमाना है। फटे पैंट पहनो तो महंगे मिलते हैं, ऐसे ही होता कि नहीं? फटे पैंट लेने जाओ तो महंगे मिलेंगे, और साबुत पैंट लेने जाओ तो सस्ता मिलेगा। इसलिए महाराज आजकल फैशन का ज़माना है। सूर्य के भोजन उजेले में लाए भोजन बनाएंगे तो मेरा स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा, और 4 लाइट जला करके बनाएंगे तो मेरा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। लेकिन हे माताओं, रात्रि भोजन को 4 नरक के द्वार होते ना, 4 नरक के द्वार पता है कौन कौन से? जोर से बोलो ना। जी तुम मन से बोल रहे कि आगम से बोल रहे? किसी को आगम से पता है? आगम में रात्रि नरक के 4 द्वार लिखे हुए हैं। हिंदू धर्म में महाभारत में भी 4 द्वार लिखे नरक के, पता माताओं है? अब वो सब सलाह कर रहे एक दूसरे को देखकर, किसी को पता नहीं है। नरक के 4 द्वार हैं, एक कंदमूल, दूसरा रात्रि भोजन, तीसरा अचार मुरब्बा, और चौथा तुम्हारा परस्त्री सेवन। अब इन 4 में से एक रात्रि भोजन सबसे पहला दरवाजा है। अब जिसको नरक जाना हो रात्रि भोजन के दरवाजे को खटखटाओ। अब कल बोल रहे थे ना, बोले महाराज हमें तो सबको मोक्ष जाना है। हे जीव, स्थिति पुष्पेंद्र भाई ऐसी है, स्थिति पुष्पेंद्र भाई ऐसी है। तुम्हारी दुकान काहेगी है? किराने का काम है ना। अब समझना, तुम्हारी दुकान पे एक ग्राहक आ गया और उसने 1 घंटे तक तुम्हारी सारी सामग्री देखी, और देखने के बाद फिर बाद में क्या बोलता है, हमें तो अंडा चाहिए है। अब क्या बोलोगे उससे तुम? है यदि अंडा चाहिए तो हमारे यहाँ आए क्यों जी? अंडे की दुकान तुम्हें दिख रही, अंडे की दुकान पे जाओ। ऐसे हे माताओं, तुम बोल क्या रहे? बोले महाराज मुझे तो स्वर्ग और मोक्ष जाना है, तो तुम नरक का दरवाजा क्यों खटखटा रहे? मंत्री जी, यदि स्वर्ग जाना है, मोक्ष जाना है, तो स्वर्ग मोक्ष का दरवाजा खटखटा, और तू रात्रि भोजन कर रहा है, नरक का दरवाजा खटखटा रहा है और बोल रहा है महाराज मुझे तो स्वर्ग जाना है, जबकि जो स्वर्ग की दुकान है ही नहीं, स्वर्ग का दरवाजा है ही नहीं। रात में भोजन करना, लाइट में भोजन करना, नरक का दरवाजा खटखटाना है, और नरक का दरवाजा खटखटा रहा है और सोच रहा है कि इसको खुलेगा, क्या निकलेगा? स्वर्ग निकलेगा ना। वहाँ विष्णु भगवान बैठे होंगे, सारे देवता तुम्हारी आगवानी के लिए बैठे होंगे, दरवाजा मात्र खुल जाए। ओ धन्य कुमार जी, गलत दरवाजा खटखटाया है।
गलत दरवाजा खटखटाया है। रात्रि भोजन जो है वह नरक का दरवाजा है, स्वर्ग मोक्ष का दरवाजा नहीं है। और वह रात्रि भोजन तुम्हारा यदि नृतिचार पूर्वक पलेगा तब तो तुम्हें स्वर्ग और मोक्ष का दरवाज़ा खुलेगा। और अतिचार मेरे दिन भर लग रहे, रोज़ में रात्र में रोज़ में लाइट जला करके भोजन करता हूँ, तो लाइट जला करके जो भोजन करता है वह तुम्हारा रात्रि भोजन है। तुम्हारे रात्रि भोजन का त्याग नहीं माना जाएगा। रात्रि भोजन का त्याग मातृषि का है। जो सूर्य के प्रकाश में बना हुआ भोजन सूर्य के प्रकाश में ही करेगा, उसकी रात्रि भोजन का त्याग है। और जो लाइट में जला करके बोलेगा महाराज रात्रि भोजन का त्याग है, वह घोर मायाचारी। पहले रात्रि भोजन करने का दोष लगेगा और दूसरा मायाचारी करने का दोष लगेगा। मंत्री जी, यहाँ तो बेचारे ने नियम ले लिया कि रात्रि भोजन का त्याग, और घर में जाकर के रात में कर रहा है तो क्या दोष लगेगा? महापाप। एक तो दोष रात्रि भोजन का और दूसरा मायाचारी का। इसलिए हे जीव, यदि तू नरक नहीं जाना चाहता है तो उस रात्रि भोजन की हिंसा को नृतिचार पूर्वक त्याग कर, रात के भोजन का त्याग कर और दिन की लाइट के भोजन का त्याग कर, तब तेरा रात्रि भोजन है। और रात में लाइट में भोजन दिन में करेगा तो वह भी रात्रि भोजन है। बोली शांतिनाथ भगवान की।